नमस्कार दोस्तों, अभ्युत्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम प्रतिशत के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है प्रतिशत की, आज हमारी चौथी क्लास है। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी टाइप्स के प्रतिशत में क्वेश्चन बनते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि सभी टाइप्स के एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करा दिए जाए। तो जितनी भी टाइप्स हमारी नज़रों में बन रही है, जितनी भी टाइप्स है प्रतिशत में, सभी का हमने आपको एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन करवाए, और जो टाइप्स अभी बची हुई है उन टाइप्स के क्वेश्चन हम आज की क्लास में पढ़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के क्वेश्चनों पर। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी जबकि 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो हम पहले 2 ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, एक ग्राफ तो हमने ये बना लिया और दूसरा ग्राफ ये बना लिया। ठीक है, 60 विद्यार्थियों की एक क्लास है, 30% छात्र केवल इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश जो बोल रहे हैं वो कितने बोल रहे हैं दोस्तों, 30%, जबकि 20% केवल हिंदी बोलते हैं। जो हिंदी बोलने वाले हैं वो कितने हैं दोस्तों, 20%। और इनके अलावा जो बचे कुछ हैं, वो शेष छात्र जो बच रहे हैं वो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी क्लास में कितने विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी है। 60 विद्यार्थी का 30% जो छात्र है वो कितने क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो 60 विद्यार्थियों का 30% कितना आ जाएगा दोस्तों, 18। ठीक है, तो 18 जो लड़के हैं वो तो इंग्लिश बोलते हैं, उसके अलावा 20% है जो हिंदी बोलते हैं। तो 60 का 20% कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। तो 12 जो छात्र है वो हिंदी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, शेष कितने छात्र बच रहे हैं। अभी शेष की हम बात करें तो 60 में से 18 माइनस 12 कितने बच गए, 30। 30 जो छात्र है वो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमसे पूछा है कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। देखिए, जो हमारा ये कॉलम है हमारे पास, ये वाला, इसमें ऐसे छात्र आते हैं, ये ऐसी जगह है ये जहाँ पर हिंदी बोलने वाले छात्र भी हैं और अंग्रेजी बोलने वाले भी, यानी कि इसके अंदर ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है दोस्तों 30। ठीक है, अब इंग्लिश कितने बोल रहे हैं, 18 बोल रहे हैं, और हिंदी कितने बोल रहे हैं, 12। तो इंग्लिश बोलने वाले ये आ गए 18 यहाँ पर, और हिंदी बोलने वाले आ गए 12 यहाँ पर, और जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं वो 30 यहाँ पर आ गए। अब हमसे पूछा है प्रश्न में, छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ऐसे छात्र जो हिंदी बोल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, 12 छात्र तो केवल हिंदी बोल रहे हैं और 30 छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। तो टोटल हिंदी बोलने वाले कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30 + 12 कितने हो गए, 42। अगर हमसे पूछता है इंग्लिश की, तो टोटल इंग्लिश के कितने हो जाते, 30 तो दोनों बोल रहे हैं और 18 इंग्लिश बोल रहे हैं। तो 30 + 18 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 48% नहीं, 48 लड़के। ठीक है, तो 48 जो है वो तो इंग्लिश बोल सकते हैं और 42 है जो हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम एक परीक्षा में 45 विद्यार्थी हिंदी में तथा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 24% उत्तीर्ण रहे हो तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया दोस्तों ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाकर हम कौन सी चीज़ को देखेंगे, जो दोनों बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों जो भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं ऐसे छात्रों को देखेंगे। तो दोनों बोलने वाले क्या हैं, 24% हैं जो क्या है, उत्तीर्ण है। ठीक है, अब वो उत्तीर्ण है, यहाँ पर अनुत्तीर्ण भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि उत्तीर्ण है या फिर अनुत्तीर्ण है। अगर ये यहाँ पर तो उत्तीर्ण दे रखा है,
और ऊपर भी 45% हिंदी में और 40% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, दोनों जगह उत्तीर्ण है तब तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 24% उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण होता तो हमको ऊपर वाली जो टर्म्स है 45% और 40% ये भी अनुत्तीर्ण में चेंज करनी पड़ती। जो हमको दोनों विषयों में दे रखे हैं, दोनों विषयों में अगर उत्तीर्ण है तो हमको पूरा उत्तीर्ण में करना होगा ग्राफ, अगर अनुत्तीर्ण में दे रखा है तो पूरा हमको जो ये चेंज करना पड़ेगा अनुत्तीर्ण में। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 24% उत्तीर्ण दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 24 यहाँ पर लिख लिया। देखिए हिंदी बोलने वाले जो टोटल है वो कितने हैं, 45 है, और अंग्रेजी बोलने वाले हैं वो कितने हैं, 40 है। ठीक है, प्रतिशत। अब देखिए दोनों 24% उत्तीर्ण रहे, 24% है वो उत्तीर्ण हो गए दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, बोल नहीं रहे हैं यहाँ पर, उत्तीर्ण हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में। कितने उत्तीर्ण हो गए, 24। अब देखिए हिंदी में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, टोटल हिंदी में हो रहे हैं 45 में से 24 तो ये आ गया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, और इस जगह पर कितना बच जाएगा, 21। ठीक है, 21 तो ये आ गए। उसी प्रकार से इंग्लिश में टोटल कितने पास हो रहे हैं, 40 में से 24 तो ये यहाँ पर आ गए। देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये एक ऐसा ग्राफ है, यहाँ पर हिंदी वाले भी आ रहे हैं और इंग्लिश वाले भी आ रहे हैं। तो इंग्लिश के 24 तो यहाँ पर आ गए 40 में से, तो यहाँ पर कितने बचे, 16। अब देखिए ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, तीनों पास है। अगर हम निकाले टोटल पास तो टोटल पास कितने हुए हैं, 21 + 24 + 16। तो देखिए दोस्तों कितने हो जाएंगे, 61%। ठीक है, टोटल जो पास हुए हैं, टोटल उत्तीर्ण हुए हैं, उनका प्रतिशत कितना आ गया, 61%। लेकिन हमसे पूछा है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले, तो टोटल जो फेल हैं, टोटल फेल कितने आ जाएंगे दोस्तों, 100 में से 61% पास हुए तो फेल कितने हुए, 39%। ठीक है, 39% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक परीक्षा में 35% गणित में और 25% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। अगर 10% दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको करने की कोशिश करना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में तथा 85% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए। यदि 10% दोनों विषयों में फेल हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। अगर पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 300 है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे इसको हम, सबसे पहले हमने 2 ग्राफ बना लिए। ठीक है, एक ग्राफ तो हमारा हो गया मैथ का और एक ग्राफ हो गया हमारा साइंस का। ठीक है, देखिए 80% विद्यार्थी गणित में पास हो रहे हैं। ठीक है, देखिए मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में कितने पास हो रहे हैं, 80%, और 85% साइंस में पास हो रहे हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में कितने पास हो रहे हैं, 85%। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दोनों का मतलब ऐसे विद्यार्थी जो दोनों में पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, कितने प्रतिशत। हमको प्रश्न में दिया है 10% दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं दोस्तों, फेल। ऊपर हमको दे रखा है 80% और 85% तो पास हुए हैं, लेकिन जो दोनों की वैल्यू है वो हमको किस में दे रखी है, फेल में दे रखी है। ठीक है, 10% ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 10%। 10% दोनों में फेल हुए हैं। अगर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर यहाँ पर फेल लिख रहे हैं, फेल का हमको दे रखा है प्रश्न में, तो हम टोटल जो पूरा ग्राफ है उसको फेल में चेंज कर लेंगे। देखिए मैथ में 80% पास हुए तो फेल कितने हुए, 20%। उसी प्रकार साइंस में पास 85% हुए हैं तो फेल कितने हुए, 15%। ठीक है, अब देखो मैथ में टोटल फेल कितने, 20 में से 10 तो यहाँ आ गए और कितने बचे, 10, तो 10 ये यहाँ आ जाएंगे। उसी प्रकार साइंस में टोटल फेल 15 है, 15 में से 10 तो यहाँ पर आ गए, बचे कितने, 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल फेल हुए हैं, टोटल फेल कितने आ जाएंगे, 10 + 10 + 5 कितने आ गए दोस्तों, टोटल फेल 25। आगे हमसे प्रश्न में पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। अगर पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 300। कौन की है संख्या, 300, पास होने वाले की। तो देखिए दोस्तों हमारे पास टोटल जो पास हुए हैं वो कितने हैं, फिर अगर 25 फेल हो रहे हैं, 25%, तो कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं, 75%। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में हमको पास होने वालों की संख्या कितनी दी है, 300, तो हमको निकालने टोटल
विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट की संख्या। तो प्रश्न में हमको टोटल पास होने वालों की संख्या कितनी दी है, 300 दी है। हमारे अनुसार कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं, 75, तो बटे हम 75 लिख देंगे। और गुणा पूछा क्या है, टोटल विद्यार्थी, तो टोटल कितने हो जाएंगे 100, तो गुणा 100 से कर देंगे। ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना आ गया दोस्तों, 400। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज है। 60 छात्र फेल हुए हैं दोनों में, आपको टोटल फेल निकालना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 25% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। यदि 5% विद्यार्थी गणित व अंग्रेजी दोनों में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में और 15% विद्यार्थी गणित और हिंदी दोनों में फेल हुए। यदि 2% विद्यार्थी तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए तो तीनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कितनी सब्जेक्ट आ गई, 3 सब्जेक्ट। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 3 ग्राफ बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 सब्जेक्ट है तो 3 ग्राफ हम बना लेंगे। एक ग्राफ हमने ये बना लिया, एक ग्राफ हमने ये बना लिया और एक तीसरा ग्राफ ये बना लिया। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये तो हमारा हो गया मैथ का, ये हो गया हमारा इंग्लिश का और तीसरा हो गया हमारा हिंदी का। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी चीज़ देखते हैं, जहाँ पर 2 ग्राफ बनते हैं वहाँ पर दोनों ग्राफ होगी। यहाँ पर 3 ग्राफ बन रहे हैं हमारे पास, तो हम देखेंगे सबसे पहले तीनों के बारे में। तीनों के बारे में हमको क्या दिया हुआ है, तो तीनों के बारे में दोस्तों हमको दिया है 2% विद्यार्थी तीनों विषयों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, कितने, 2%। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है जो जिसमें तीनों सब्जेक्ट के विद्यार्थी आते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में तीनों सब्जेक्ट के विद्यार्थी आते हैं। तो देखिए 2% तीनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तो तीनों विषयों में जो फेल हो रहे हैं उनको हमने यहाँ पर लिख लिया। कितने फेल हो रहे हैं, 2। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमको दे रखा है कि 20% विद्यार्थी गणित में कितने प्रतिशत हो रहे हैं फेल, 20%। अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं दोस्तों, 15%। और हिंदी में कितने हो रहे हैं, हिंदी में हो रहे हैं 25%। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न में दिया हुआ है, यदि 5% विद्यार्थी गणित व अंग्रेजी में, 5% है जो गणित और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, गणित और अंग्रेजी की जगह कौन सी है, गणित और अंग्रेजी की, ये तो रही मैथ और ये रही इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश देखिए दोस्तों इस जगह पर आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये जो जगह दिख रही है आपको ये वाली, ये मैथ और इंग्लिश की है। अब मैथ और इंग्लिश में टोटल कितने फेल हो रहे हैं, 5%। 5% में से देखिए दोस्तों 2% तो ये आ गए, यहाँ पर कितना और बचा, 3%। तो 3% दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे हमको दिया है 10% अंग्रेजी और हिंदी में फेल हो रहे हैं। कितने फेल हो रहे हैं, 10%। देखिए दोस्तों, एक बार तो हिंदी और अंग्रेजी का कौन सा कॉलम है, दोनों का। ये वाला जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये वाला है अंग्रेजी का और हिंदी का। इसमें कितने फेल हो रहे हैं, 10%। तो 10 में से 2 तो यहाँ पर चले गए, तो कितने बचे, 8। तो 8% यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, बाद में बताया हमको 15% जो छात्र है, 15% गणित और हिंदी में फेल हो रहे हैं। गणित और हिंदी का ग्राफ देखो कहाँ पर है, ये वाला जो ग्राफ है दोस्तों, ये वाला, ये किसका है, गणित का और हिंदी का है। अब गणित और हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, 15%। 15 में से 2 तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 13%। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दोस्तों दोनों का काम हो गया। अब देखिए मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में टोटल कितने फेल हो रहे हैं, 20%। मैथ का जो हमारा ग्राफ है ये इधर से आ रहा है दोस्तों, यहाँ से। तो मैथ के अंदर कितने आ गए, 3 + 2 + 13, कितने हो गए दोस्तों, 18। 18 तो आ गए, टोटल कितने फेल हुए हैं, 20। तो जो 2 बच रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया मैथ का। इंग्लिश में टोटल फेल तो 15 हुए हैं, और इंग्लिश के ग्राफ में कितने आ गए दोस्तों, 3 + 2 + 8, तो कितने आ गए, 13। और टोटल फेल कितने, 15। तो 2 बच रहे हैं, 2 कहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ गए। उसी प्रकार से हिंदी में कितने फेल हुए हैं, 25। 25 में से हिंदी के ग्राफ में कितने आ गए, 13 और 2
और 8, तो कितने हो गए दोस्तों 23। 25 में से 23 आ गए, तो यहाँ पर कितने बचे 2। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हमसे पूछा क्या है, तीनों विषयों में पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत। एक बार हम निकाल लेंगे टोटल फेल। टोटल कितने फेल हुए हैं, देखिए दोस्तों, केवल मैथ में, केवल इंग्लिश में और केवल हिंदी में कितने हैं, 2 2 2 2 2 है तीनों जगह, तो कितने हो गए ये टोटल 6 हो गए। प्लस मैथ और इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी, हिंदी और मैथ, कितने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो 3 + 8 + 13 कितने हो गए दोस्तों, 3 और 8 और 13 24। ठीक है, कितने हो गए 24। और अब जो बचे हुए हैं वो कौन से हैं, जो तीनों में फेल हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो टोटल इस प्रकार फेल हुए हैं वो कितने हो गए दोस्तों 32%। अब पास हुए हैं, पास होने वालों की अगर हम संख्या निकालें तो टोटल पास कितने हो जाएंगे, 100% में से 32% फेल हो गए तो 68% है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया, तो आप स्वयं इसको करने की कोशिश कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, कोई भी लगा लो आप। सबसे पहले मैंने मान लिया कोई भी आदमी, उसका वेतन कितने रुपए, 100 रुपये। ठीक है, पहले उसमें 10% की वृद्धि की गई, कितनी मान ली मैंने, 10% की। ठीक है, उसमें 10% की वृद्धि की गई है, तो अब उसका वेतन कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100 + 10/100 ऐसे ही लिखते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो गया दोस्तों, 110 हो गया। फिर मैंने लिख दिया कि अब उसके वेतन में 10% की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 10% की। अब वेतन कितना आ जाएगा, 110 गुणा 10 की कमी हो रही है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 90/100। 0 से 0 काट दो तो कितना आ गया दोस्तों, 99। तो क्या फ़र्क पड़ा है उसके वेतन पर, पहले उसका वेतन कितना था, 100 रुपये था, अब कितना हो गया 99। तो 100 से कितना हुआ है 99, कितनी कमी हुई है, 1% ही कमी हुई है। देखिए दोस्तों, मैंने मान लिया किसी आदमी उसका वेतन 100 रुपये, 100 रुपये में पहले मैंने कर दी 20 रुपये की कमी। ठीक है, 20% की कमी की है, रुपये की नहीं 20%। तो उसका वेतन कितना आ गया, 100 गुणा 80/100 कितना आ गया दोस्तों, 80 आ गया। फिर मैंने उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी। अब उसके वेतन में 20% की वृद्धि की तो कितना हो गया, 80 गुणा 120/100 तो कितना आ गया दोस्तों, काट देंगे 0 से 0 तो 96। पहले उसका वेतन 100 रुपये था, अब कितना है 96। क्या फ़र्क पड़ा दोस्तों, 4% की कमी हुई है। यहाँ पर कितनी कमी हुई ऊपर वाले प्रश्न में, 1% की, यहाँ पर 4% की। देखिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमने वेतन मान लिया 100 रुपये, हमने पहले उसमें वृद्धि कर दी 30% की। ठीक है, कितना हो गया वेतन, 100 गुणा 130/100 तो कितना आ गया 130। अब हमने उसमें 30% की कमी कर दी। अब 30% की कमी कर दी हमने, तो अब वेतन कितना आ गया, 130 गुणा 70/100 कितना आ जाएगा दोस्तों, 91। वेतन पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसके, 100 से कितना हो गया 91, कितने प्रतिशत की कमी हुई है दोस्तों, 9% की, 9% की कमी। देखिए दोस्तों, हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, सभी जगह हमको कमी नज़र आ रही है। ठीक है, ऊपर सबसे पहले वहाँ पर 1% की कमी, फिर 4% की कमी, फिर 9% की कमी। कहने का मतलब ये है कि अगर सेम ही परसेंटेज की पहले वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है, बाद में उतने प्रतिशत की कमी कर रहा है या वृद्धि कर रहा है, सेम प्रतिशत है, अलग चेंज नहीं कर रहा है प्रतिशत, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या हो रही है, कमी हो रही है। और कमी कितनी हो रही है, इसका जो डायरेक्ट सूत्र है वो हम कैसे निकालेंगे, कमी ऑब्लिक वृद्धि प्रतिशत, सॉरी वृद्धि तो होगी नहीं, हमेशा क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो कमी कैसे निकालेंगे, कमी परसेंट बराबर हो जाएगी दोस्तों r²/100। r क्या है, r है हमारे जो प्रतिशत दिया हुआ है, परसेंटेज जो दी हुई है। ठीक है, तो r²/100। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें दिया है 20% की पहले वृद्धि और फिर 20% की कमी की हुई, तो वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो वेतन में देखिए दोस्तों, ये तो हमको पता लग गया क्या होगी, कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हमारा सूत्र क्या है दोस्तों, r²/100। तो कमी प्रतिशत हम निकाल लेंगे 20/100। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400/100। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है दोस्तों,
4% की। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी किया था, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी वस्तु का मूल्य पहले x% बढ़ाया गया, फिर उसे x% घटाया गया। यदि अब उसका मूल्य 1 रुपये है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर x दे दिया। क्या दे दिया? x। पिछले वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमको मात्रा दी हुई है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमने माना प्रारंभिक जो मूल्य है वो कितना मान लिया दोस्तों, मैंने a मान लिया, ठीक है। a मान लिया, प्रारंभिक मूल्य कितना मान लिया, a मान लिया। वस्तु का मूल्य पहले x% बढ़ाया गया, x% बढ़ाया गया। देखिए दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए, सबसे पहले x% बढ़ाया, सॉरी 10% बढ़ाया, 10% घटाया। तो बढ़ाते घटाते कैसे हम, तो a गुणा, अगर 10% बढ़ाता तो हम क्या करते, 100 + 10/100 यही करते। लेकिन यहाँ पर कितना बढ़ा रहा है, x%, तो 10 की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा वो बन जाएगा a गुणा 100 + x/100। 10 x% की वृद्धि हुई है तो हमने x लिख दिया 10 की जगह। फिर आगे दिया हुआ है, फिर उसे x% घटा दिया गया। ये जो उसका वेतन आया है, फिर इसको x% घटा दिया गया। तो अब गुणा कर देंगे हम 100 - x/100, क्योंकि घटाया तो 100 में से माइनस कर दिया। और अब उसका जो मूल्य है वो कितने रुपए है दोस्तों, 1 रुपये। यानी कि इसका जो मान है वो कितने रुपए के बराबर है, 1 रुपये के। वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करो, यानी हमसे पूछा है a का मान। तो देखिए दोस्तों a गुणा 100 + x, और इसको गुणा करेंगे 100 - x से। देखिए हमारे बीजगणित में एक सूत्र होता है a + b गुणा a - b बराबर क्या होता है दोस्तों, a² - b²। आप यहाँ पर इतना याद कर लो, जब हम बीजगणित पढ़ेंगे तब आपको पूरे सूत्र हम वहाँ पर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर a² - b² होता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 + x, 100 - x। a का मान तो यहाँ पर 100 है और b का मान x है, तो a², 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 - b²। b कितना है, x है, तो -x² / 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 10,000। और बराबर में कितना है, 1 है। a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 10,000 तो इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, 10,000 ऊपर आ गया, बटे 10,000 - x², ये नीचे आ जाएगा। तो 10,000 - x²। तो a का मान कितना आ गया दोस्तों, 10,000 बटे 10,000 - x²। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आती है, मूल भिन्न क्या थी। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। एक भिन्न है, भिन्न को हमको नहीं पता कितनी है, हमने भिन्न मान ली x/y, ठीक है। माना जो हमारी भिन्न वो क्या मान ली हमने, x/y मान ली। अब एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि कर रहा है। देखिए दोस्तों वृद्धि कर रहा है, अब यहाँ पर 200% लिखा हुआ है। सबसे पहले मान लो कि जैसे कोई संख्या 100 है, इसमें 10% की क्या करेगा, वो वृद्धि करेगा, तो कितनी आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अगर 100 में कोई आदमी 50% की वृद्धि करेगा तो कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा, ये 110% आ जाएगा। अगर 100 में कितने की वृद्धि करें हम, 200 की, तो कितना आ जाएगा, देखो 100 में 50 की तो 150, 100 में 10 की तो 110, 100 में 200 की वृद्धि करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 300% आ जाएगा। अगर 100 में हम 500 की वृद्धि करें तो कितना आ जाएगा, 600% आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या किया है, क्वेश्चन में भी क्या किया है, अंश में 200% की वृद्धि और हर में 350% की वृद्धि की है। तो देखिए अंश कितना है, x है, x में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, 350 की। तो ये अंश हो जाएगा हमारा x गुणा 100 + 350, ये वृद्धि होगी, बटे हर में कितने की वृद्धि की है दोस्तों, हर में की है 350 की, तो y गुणा 100 अंश में तो 200% की है और हर में 350 की, तो 100 + 350।
तो ये हमारी भिन्न बन गई। और जो मूल भिन्न परिणामी भिन्न जो आई है परिणामी भिन्न वो कितनी है 5/12। इसका मान कितना है दोस्तों 5/12। तो x गुणा ये कितने प्रतिशत हो गई 100 और 200 कितना 300% बटे y गुणा 100 और 350 कितने प्रतिशत हो गई 450%। देखिए दोस्तों बराबर है 5/12। इसको काट लो कितनी बार कट जाएगा ये 2 बार और ये 3 बार। 150 से 2 बार और 3 बार कट गया। ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो x/y बराबर 5/4। ये 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा गुणा हो जाएगा नीचे 2। तो 5/8 जो हमारी मूल भिन्न थी। तो मूल भिन्न कितनी आई है दोस्तों 5/8 है ये। ठीक है चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन है आपको सम करना है इसका। ठीक है कोशिश करना करने की इसकी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नमक के 12 लीटर घोल में 10% नमक है। घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक होगा। ठीक है देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए नमक का एक घोल है। ठीक है कितने लीटर घोल है। घोल है दोस्तों हमारे पास 12 लीटर। कितना लीटर है 12 लीटर है। 12 लीटर में क्या क्या है पानी है और नमक है। एक तरफ तो पानी है और दूसरी तरफ उसमें नमक है। तो पानी कितना है दोस्तों पानी है नमक कितना है 10%। 10% अगर नमक है तो पानी कितना है 90%। अब देखो 12 का 90% कितना आ जाएगा 12 गुणा 90/100 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10.8 लीटर। ठीक है 10.8 लीटर तो पानी है और नमक कितना है इसमें नमक आ जाएगा दोस्तों 1.2 लीटर। 12 में से 10.8 घटा देंगे तो 1.2 लीटर पानी नमक आ गया। अब देखिए घोल को गर्म किया है हमने। घोल को क्या किया है गर्म किया है। गर्म करने पर 2 लीटर पानी उड़ा दिया। तो देखिए दोस्तों अब हमारे पास जो शेष घोल है क्या है शेष घोल कितना बच गया 10 लीटर। ठीक है 10 लीटर जो घोल बचा है इसमें नमक उड़ाए या फिर पानी उड़ाए। तो देखिए अब हमारे पास हमको निकालना है शेष घोल में नमक कितना प्रतिशत है। नमक तो पहले जितना था उतना ही रहे ना अब भी क्योंकि उड़ा है तो क्या उड़ा है पानी उड़ा है। नमक तो बिल्कुल सेम मात्रा है अब भी नमक की। तो नमक पे कितना लीटर है 1.2 लीटर। हमको निकालना है प्रतिशत। लेकिन अब हमारे पास टोटल मात्रा कितनी बची है 10 की। तो नमक का अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो 1/2 बटे कितनी प्रतिशत है कितने लीटर घोल है टोटल अभी 10 और गुणा 100। तो देखिए दोस्तों कितने प्रतिशत आया है 12%। अभी भी हमारे पास कितना नमक बच रहा है 12%। अगर ये हमसे पूछे कि पानी कितने प्रतिशत पानी बच रहा है। देखिए दोस्तों हमारे पास पानी कितना था 10.8 लीटर। 2 लीटर पानी उड़ गया। तो शेष जो पानी बचा है शेष पानी कितना बचा है दोस्तों 10.8 में से 2 अगर हम घटा देंगे तो 8.8 लीटर बचा है। प्रतिशत कैसे निकालेंगे प्रतिशत निकालेंगे 8.8 बटे टोटल कितना है हमारे पास 10 लीटर घोल बच रहा है बटे 10 और गुणा 100। तो कितने प्रतिशत आ जाएगा दोस्तों 88%। ठीक है ये तो हो गया दोस्तों हमारा बेसिक तरीका। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखिए इनका जो शॉर्ट ट्रिक होती है डायरेक्ट इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों हमारे पास है एक सूत्र होता है डायरेक्ट प्रारंभिक घोल गुणा प्रारंभिक मात्रा बराबर अंतिम घोल गुणा अंतिम मात्रा। ठीक है ये दोस्तों हमारे पास सूत्र है प्रारंभिक घोल गुणा प्रारंभिक मात्रा बराबर अंतिम घोल गुणा अंतिम मात्रा। देखिए दोस्तों मात्रा जो है मात्रा हमको कौन सी लेनी है क्योंकि हमारे पास नमक की भी प्रतिशत मात्रा होती है और पानी की भी होती है। हमको जो ये मात्रा लेनी है वो मात्रा लेनी है दोस्तों स्थिर वाली। ठीक है ये जो यहाँ पर भी जो मात्रा है वो भी हमको कौन सी लेनी है स्थिर वाली लेनी है। स्थिर का मतलब देखिए दोस्तों अब जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें एक घोल है जिसमें पानी है और नमक है। अगर इसको हम गर्म करेंगे घोल को तो नमक उड़ेगा या फिर पानी उड़ेगा नमक तो नहीं उड़ रहा। स्थिर क्या हुआ नमक हुआ। तो जो चीज़ नहीं उड़ेगी जो चीज़ पहले जितनी रहेगी वो हो जाएगी स्थिर। उसी की हमको यहाँ पर मात्रा लेनी है। तो देखिए दोस्तों प्रारंभिक घोल कितना था हमारे पास 12 लीटर। तो 12 गुणा प्रारंभिक मात्रा नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी दे रखी है हमको 10%। तो प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी 10
बराबर अंतिम घोल कितना दे रखा है, 2 लीटर पानी उड़ा है तो कितना बचा है घोल, 10 लीटर, तो गुणा बराबर 10 गुणा अंतिम मात्रा हम निकाल लेंगे। हमारे पास मात्रा जो आएगी वो किसकी आएगी, स्थिर जो चीज़ है, स्थिर क्या है, नमक, तो हमारे पास नमक की मात्रा आएगी। तो वो हमने कितनी मान ली, x मान ली, हमारे पास नहीं है तो हमने मान ली x है जो नमक की अंतिम मात्रा है। तो देखिए दोस्तों 10 से तो 10 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12%। ठीक है, तो नमक जो है, नमक की मात्रा कितनी है अभी, 12%। अब यहाँ से हम पानी की डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर प्रश्न में हमसे पानी की पूछता पानी कितने प्रतिशत है, तो 100 में से 12 घटा देते, कितना आ जाता, 88% पानी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सेम क्वेश्चन है, जैसा हमने अभी किया पिछला क्वेश्चन, उसी प्रकार से इसको आपको खुद को करना होगा। ठीक है, कोशिश कीजिए दोस्तों आप खुद करने की इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 12% पानी रह जाता है और इसका वजन 50 किलो रह जाता है, प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार से हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसको। तो हमारा सूत्र क्या है, प्रारंभिक घोल गुणा प्रारंभिक मात्रा। यहाँ पर घोल नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ जो दे रखी है तरबूज का वजन तो है, तो प्रारंभ में तरबूज का वजन कितना था, प्रारंभिक वजन हमसे पूछा है तो हमने मान लिया x, तो प्रारंभिक घोल या प्रारंभिक मात्रा जो भी है, वो प्रारंभ में कितना था वजन, तो हमने मान लिया x गुणा प्रारंभिक मात्रा। देखिए दोस्तों प्रारंभिक मात्रा, एक तरबूज में 90% क्या है, पानी है, तो पानी स्थिर है या अस्थिर है, क्योंकि पानी तो तरबूज अगर रखा रहेगा तो सूखेगा क्या, तरबूज में जो पानी है वो सूखेगा, तरबूज में जो छिलका है वो तो उतना ही रहेगा पहले के जितना ही। तो देखिए दोस्तों हमको स्थिर मात्रा लेनी है, अगर 90% पानी है तो छिलका कितना है यहाँ पर, 10%, तो हम किसको लिख देंगे यहाँ पर 10 को, तो x गुणा 10 बराबर अंतिम घोल या फिर अंतिम तरबूज की जो कितना वजन है वो कितना है, 50 किलो, तो बराबर 50 गुणा अंतिम मात्रा किसकी लेनी है हमको, अंतिम मात्रा छिलके की लेनी है, क्योंकि पानी तो उड़ रहा है, हमको दिया है बाद में 12% पानी रह जाता है, पानी कितना रह रहा है 12%, तो 12% पानी है तरबूज में, तो छिलका कितना है 88% है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 88%। 1 0 से 1 0 कट जाएगी दोस्तों, तो x बराबर कितना आ जाएगा 440 kg। प्रारंभिक जो वजन है तरबूज में, प्रारंभ में जो वजन था वो कितना था दोस्तों 440 kg। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको सम करना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है, 75 किलो ताज़ा फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा करिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कई एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ताज़े फल है और उसमें पानी है, और देखिए यहाँ पर फल है, तो फल में क्या क्या होता है, पानी होता है और एक मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, ठोस माल जो होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तो लिख लिया पानी लिख लिया, और जो दूसरी चीज़ होती है वो हमने लिख लिया मटेरियल, यानी जो सूखा माल होता है। ठीक है, सूखा जो माल होता है, ठोस माल होता है, वो इधर लिख लिया। देखिए सबसे पहले हमारे पास ताज़ा जो फल है, ताज़ा फलों में पानी कितना है 68% है, 68% पानी है, तो उसमें मटेरियल कितना है, माल कितना है दोस्तों 32% हो गया। ठीक है, देखिए ये तो हो गए ताज़ा फल की बात, इसको काट लो आप, 4 से कितनी बार कट जाएंगे 17 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो इसका जो अनुपात आ गया कितना आ गया दोस्तों 17:8 आ गया ताज़ा फलों का। अगर हम बात करें किसकी, सूखे फलों की, ठीक है, हम बात करें सूखे फलों की, तो सूखे फल में 20% पानी है, पानी कितना है दोस्तों 20% है। अगर पानी 20% है, पानी 20% है, तो माल कितना प्रतिशत है 80% है। देखिए दोस्तों ये कितना कट जाएगा 1:4, ठीक है 20 से कट जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा है प्रश्न में 75 किलो ताज़ा फल है, 75 किलो ताज़ा फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों 75 किलो वो ताज़ा फल लेकर आया है और उनसे कितने वो सूखे फल बना सकता है, जबकि सूखे फल में पानी कितना रहना चाहिए 20%। देखिए दोस्तों हमारे पास जो ताज़ा फल है, ताज़ा फल में माल कितना है 8 लीटर है या 8 किलो है, 8 किलो ही होगा, लीटर तो नहीं, 8 kg हमने मान लिया, 8 kg
8 किलो माल है, सूखा माल ताज़ा फलों में, और सूखे फलों में कितना है 4 किलो है। सूखे फलों में माल है वो कितना है 4 किलो। देखिए दोस्तों, ये जो हमको दे रखी है मात्रा माल की, जो हमारा सॉलिड मटेरियल है उसकी मात्रा तो बराबर रहेगी, सूखे फल ताज़े फल में जो मात्रा है वही सूखे फलों में रहेगी। देखिए यहाँ पर कितना केजी है 8 केजी है, यहाँ पर कितना केजी है 4 केजी है। इन दोनों मात्राओं को हमको बराबर करना होगा। तो देखिए दोस्तों, या तो आप 8 में 2 का भाग दो, अगर आप यहाँ पर 2 का भाग दोगे तो ये पूरी टर्म है, इसमें पूरी में 2 का भाग लगेगा, 17 में भी 2 का भाग लगेगा। या फिर आप ये नीचे वाला जो 4 है इसको 2 से गुणा कर दो, अगर इसको 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर पूरी जो टर्म है 1 है, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं 17 में 2 का भाग देंगे तो वो थोड़ा हमारे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करते हैं 4 को 2 से गुणा कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 8 आ जाएगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया हुआ है 75 किलो ताज़ा फलों से कितने किलो ताज़ा फल दिए हुए हैं हमको प्रश्न में 75 किलो, लेकिन हमारे अनुसार कितने किलो फल है ताज़ा फल। ताज़ा फलों को अगर हम देखें तो 17 + 8 कितने किलो हैं दोस्तों, 25 किलो है। और सूखे फलों को अगर हम देखें तो कितने हो जाएंगे, 2 + 8 कितने किलो है दोस्तों, 10 किलो। अब देखिए, जो प्रश्न में दिया है वो हम ऊपर लिख लेंगे, जो निकालना है उसको गुणा कर देंगे। प्रश्न में हमको दिया है 75 किलो ताज़ा फलों से कितने किलो, 75 किलो। हमारे अनुसार कितने ताज़ा फल है, 25 किलो है, बटे में हमने 25 लिख दिया, और गुणा पूछा क्या है सूखे फल, तो कितने फल प्राप्त करेंगे सूखा 10 केजी, तो गुणा 10 से कर दो, ये तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 30 केजी। कितने किलो सूखे फल बना सकते हैं, 30 किलो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सेम क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप स्वयं करने की कोशिश करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक परीक्षा है। ठीक है, एक परीक्षा में ए ने ब से 20% कम अंक प्राप्त किए, ब ने स से 25% अधिक, और स ने द से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 240 अंक प्राप्त किए हो तो द ने कितने अंक प्राप्त किए, तथा ए व ब के अंकों का अंतर ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न में 4 आदमी है, कौन कौन है, ए ब स और द। ठीक है, 4 आदमी हो गए। अब हमको प्रश्न में बोला है कि ए ने ब से ज़्यादा प्राप्त किया, ब ने स से, और स ने द से। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले एक आदमी का मान लेंगे, कोई किसी का भी, लेकिन किसका माने, देखिए ए ने तो ब से ज़्यादा प्राप्त किया है, ब का माने, तो ब का कितना मानेंगे, ब ने स से ज़्यादा प्राप्त किया है तो स का मानना पड़ेगा, और स ने द से ज़्यादा प्राप्त किया है तो द का मानना पड़ेगा। अगला आदमी कोई है नहीं, तो हमने मान लिया कि द ने कितने अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों, 100 अंक प्राप्त किए हैं। फिर स ने कितने प्राप्त किए हैं, तो स ने दोस्तों द से 20% कम अंक प्राप्त किए हैं। स ने जो प्राप्त किए हैं वो द से 20% कम, तो कितने प्राप्त किए हैं दोस्तों, 80 अंक प्राप्त किए हैं स ने। स के बाद नंबर आता है ब का, तो ब ने कितने प्राप्त किए हैं, ब ने स से 25% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 25% अधिक, तो 80 का 25% इसने अधिक प्राप्त किया है। तो कितना प्राप्त किया है ब ने, 80 × 125/100, तो 4 और ये 5, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, तो 20 × 5 = 100। तो ब ने कितने अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों, 100 अंक प्राप्त किए हैं ब ने। तो ए ने कितने प्राप्त किए हैं, ए ने ब से 20% कम, तो ए की अगर हम बात करें तो ए ने ब से 20% कम अंक प्राप्त किए, तो कितने प्राप्त किए हैं, 80 अंक। इस प्रकार से दोस्तों हमारे डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए, प्रश्न में हमको दिया है यदि ए ने 240 अंक प्राप्त किए हैं, ए ने कितने प्राप्त किए हैं 240, तो द ने कितने प्राप्त किए हैं, द के दोस्तों कितने 100 है, तथा ए व ब के अंकों में अंतर, ए और ब के अंकों का अंतर कितना है दोस्तों, 20 अंकों का है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो जो हमको प्रश्न में दिया है वो तो हम पहले निकालेंगे, हमको पहले तो निकालना होगा द के अंक। ठीक है, तो द के अंक अगर निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, प्रश्न में कितना दुआ, ए के कितने दिए अंक 240 बटे हमारे अनुसार इन्हें कितने प्राप्त किए हैं 80, तो नीचे लिख देंगे 80 गुणा, निकालने हमको द के, द ने कितने माने हमने 100, तो ये हमने यहाँ पर 100 लिख दिया। ये कितनी बार कट गया, 3 बार। तो देखिए दोस्तों, द ने तो कितने अंक प्राप्त कर लिए, 300 अंक प्राप्त कर लिए। फिर हमसे पूछा है ए व ब के अंकों का अंतर, अंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों, अंतर कितना है 20 है, तो किससे गुणा कर देंगे 20 से। अगर अंतर हम निकालेंगे, अंतर बराबर 240 बटे 80, जो हमको निकालना है वो हम गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे 20 से।
ये कितनी बार कटा, 3 बार, और 20 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 60। तो ए के और बे के अंकों का अंतर है वो कितना है दोस्तों, 60 का। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या है वो 9:7 के अनुपात में थी। ठीक है, परीक्षा पास करने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में थी। ठीक है, 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। लड़कों का हमसे पूछा है, लड़कियों का हमको उत्तीर्ण प्रतिशत दिया है। तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो हम लिख लेते हैं, लड़के और लड़कियां। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले एक क्लास है, क्लास में लड़के कितने हैं, 9 हैं, तो लड़कियां कितनी हैं, 7। हमने मान लिया कि 9 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 7 लड़कियां हैं। अब देखिए दोस्तों क्लास में जो उत्तीर्ण हुए हैं, पास जो हुए हैं, उनका अनुपात कितना है, पास होने वालों का अनुपात है दोस्तों 3:2। कितना अनुपात है दोस्तों, 3:2 है। अब देखिए 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। क्लास में टोटल लड़कियां कितनी हैं दोस्तों, 7 लड़कियां हैं टोटल। 7 में से 60% कितनी हो गई, उत्तीर्ण हो गई। तो देखिए दोस्तों 7 का 60% कितना आ जाएगा, 4.2। 7 लड़कियों में से 4.2 लड़कियां हैं वो तो पास हो गई। कितनी हो गई, वो पास हो गई। लेकिन देखिए दोस्तों हमको अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, लड़कियों का और लड़कों का 3:2, यानी कि 2 के अनुपात में लड़कियां पास हुई है। तो देखिए दोस्तों जो दो यूनिट है, 2 यूनिट का मान कितना आया हमारे पास, 4.2। 2 यूनिट का मान 4.2 आया है, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, 4.2/2। कितना आ गया दोस्तों, 2.1। 2.1 आ गए 1 यूनिट का मान। हमको निकालना है 3 यूनिट का, कितने लड़के पास हुए हैं, तो 3 यूनिट का कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 2.1 गुणा 3। तो कितने लड़के पास हो गए दोस्तों, 6.3 लड़के। कितने पास हुए, 6.3। अब देखिए हमको निकालना है लड़कों का प्रतिशत। टोटल लड़के कितने, 9 हैं, कितने पास हुए हैं, 6.30। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हो जाएगा 6.3/9 और गुणा 100। गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितनी बार कट गया, 0.7। तो प्रतिशत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 70%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत लड़के पास हुए, 70% लड़के। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आधारित है, तो आप दोस्तों स्वयं करने की इसको कोशिश करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राम ने 6 काली और कुछ सफ़ेद गेंद खरीदी। काली गेंद की कीमत सफ़ेद गेंद की कीमत का 5/2 है। बिल बनाते समय गलती से काली और सफ़ेद गेंदों की संख्याओं को बदल दिया गया। इसकी वजह से बिल जो है वो 45% बढ़ गया। सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, गेंद है। ठीक है, तो 2 प्रकार की गेंद है, कौन कौन सी है, एक तो काली गेंद है और एक सफ़ेद गेंद है। ठीक है, काली गेंद है और सफ़ेद गेंद है। हमको क्या क्या दी हुआ है, 6 तो काली गेंद है, यानी संख्या जो दी हुई है दोस्तों वो कितनी है, 6 तो हमारे पास काली गेंद है और कुछ सफ़ेद गेंद है। सफ़ेद गेंदों की संख्या नहीं दी गई है, तो हमने मान ली सफ़ेद गेंद कितनी है दोस्तों, x मान ली। ठीक है, काली गेंद की जो कीमत है वो सफ़ेद गेंद की कीमत का 5/2 है। देखिए दोस्तों जो ब्लैक गेंद है, ब्लैक गेंद की जो कीमत है काली गेंद की वो कितनी है, वो बराबर है सफ़ेद गेंद का, वाइट जो गेंद है का मतलब गुणा का 5/2 है। देखिए W को इधर ले आओ तो नीचे आ जाएगा, तो B/W बराबर हो जाएगा 5/2। यानी काली जो गेंद है उसकी कीमत कितने रुपए, 5 रुपये, और सफ़ेद गेंद की कीमत कितने रुपए, 2 रुपये। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी कीमत की तो कीमत कितनी आ गई दोस्तों, काली गेंद की कीमत तो 5 रुपये है और सफ़ेद गेंद की कीमत 2 रुपये। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनका बिल बनेगा वो कितना बनेगा। अगर हम बिल की बात करें, काली 6 गेंद है, एक गेंद 5 रुपये की है, तो 6 गेंद कितने रुपये की होंगी, 5 गुणा 6 30 रुपये की। अगर सफ़ेद गेंद x है और कीमत 2 रुपये है एक गेंद की, तो कितने रुपये की हो जाएंगी, ये 2x की। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों हमारा यहाँ तक का काम। लेकिन हुआ क्या है, बिल बनाते समय गलती से काली और सफ़ेद गेंद की संख्याओं को बदल दिया गया, यानी कि ये दोनों जो संख्याएं वो आपस में चेंज हो गई। ठीक है,
तो x तो ऊपर आ गई और 6 नीचे। जो बिल बना रहा है, बिल बनाने वाले ने सफ़ेद गेंदों को काली गेंद लिख दिया और काली गेंदों को सफ़ेद गेंद लिख दिया। तो अब बिल में क्या परिवर्तन हुआ है, देखिए दोस्तों, अब जो बिल बनेगा, नया बिल कितना बनेगा, नया बिल जो बनेगा दोस्तों, देखिए अब काली गेंदों की संख्या कितनी हो गई, x हो गई। एक काली गेंद कितने रुपए की है, 5 रुपए की। तो यहाँ पर कितने हो गए वो रुपए, 5x रुपये हो गए काली गेंदों के। अगर सफ़ेद गेंदों की हम बात करें तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी होगी अब, 6, और एक गेंद की कीमत है 2 रुपये, तो कितने रुपए की हो गई ये, 12 रुपये की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास 2 बिल बन गए। ऐड करो 30 और 2x, कितने हो गए दोस्तों, 30 प्लस 2x, 5x प्लस 12, कितने हो गए दोस्तों, 5x प्लस 12। ये तो हो गया पहले का बिल, ये हो गया नया बिल बाद का बिल जब गड़बड़ी हुई है। इससे क्या फ़र्क पड़ा है दोस्तों, इसकी वजह से जो बिल है वो 45% बढ़ गया। यानी कि ये जो हमारा बिल बन रहा पहले, इसमें अब 45% की वृद्धि हो गई, तब जाकर हमारा ये बिल बना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 2x। ये जो पुराना बिल है इसमें 45% की वृद्धि होगी, तो 145 बटे 100 बराबर पहले का कितना बिल बना, फिर बाद में 5x प्लस 12। तो ये 5x प्लस 12 इसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लो। 5 से काटेंगे तो 29 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 29 को 3 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 830 से गुणा करेंगे 870, प्लस 29 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 58x बराबर 20 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100x प्लस 240। ठीक है, x वाले टर्म एक तरफ ले लो, बिना x वाली एक तरफ, तो कितना हो जाएगा ये 100x माइनस 58x बराबर 870 माइनस 240। तो देखिए दोस्तों, 100x में से 58x घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 42x। कितना बचेगा, 42x। और 870 में से 270 अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 630 बच जाएगा। तो x का मान है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 630 बटे 42। तो देखिए दोस्तों, 21 से काटेंगे 2 बार, ये 30 बार, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से 15 बार। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 15। x मतलब सफ़ेद गेंद। अगर सफ़ेद गेंदों की संख्या हम निकालें तो हमारे पास सफ़ेद गेंदों की जो संख्या आई है वो कितनी आ गई दोस्तों, 15। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक आदमी है, जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद, कितनी बाजियां खेल रहा है वो, 3 बाजियां खेलने के बाद आरंभिक धन का आधा धन पाता है। उसके पास जो शुरुआती धन है उसका आधा धन ही वो लास्ट में प्राप्त करता है। जुए की शर्त के अनुसार यदि वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे, परंतु उसे अपने पास कुल मौजूद धन का 50% धन है वो वापस जुए खाने में जमा कराना होगा। यदि वह तीनों बाजियां जीता है तो आरंभ में उसके पास कितना धन था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने माना उसके पास धन है वो कितना है, आरंभ में जो धन था वो हमने x मान लिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न में हमको पहले ही बता दिया कि वो तीनों ही बाजियां जीतता है। ठीक है, 3 बाजियां वो जीत रहा है, और जुए की जो शर्त है उनके अनुसार वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसके पास x रुपये, वो जुए में चला गया, तो वो जुए में चला गया तो उसने सबसे पहले बाजी जीत ली। अब उसके पास कितने रुपए हो गए दोस्तों, x प्लस 100 रुपये। कितने रुपए हो गए, x प्लस 100 रुपये। अब क्या कर रहा है वो दोस्तों, एक बाजी जीत गया, लेकिन अब उसे उसके पास मौजूद धन है उसका 50% धन है वो वापस जुए खाने में लगाना होगा। उसके पास कितना धन है अब, 100 प्लस x, इसका 50% उसको लगाना होगा, तो कितना बचेगा उसके पास, 50% ही बचेगा, तो 50 बटे 100 ये उसके पास अब बच गया। अब दोस्तों दूसरी बाजी चालू होती है, वो दूसरी बाजी को जीत गया तो उसको कितने रुपए मिल गए, 100 रुपये मिल गए, तो अब फिर उसको 100 रुपये मिल गए। अब देखिए, अब उसके पास कितना धन हो गया, अब उसके पास दोस्तों ये धन हो गया। ठीक है, ये वाला धन अब उसके पास हो गया, लेकिन अब इस धन में से वो 50% फिर से जमा करा देता है। अगर 50% फिर से जमा कर रहा है तो उसके पास कितना बचेगा, 50 बटे 100।
50/100 जो बच जाएगा उसके पास। ठीक है, तीसरी बाजी स्टार्ट होती है और तीसरी बाजी में वो फिर से 100 रुपये जीतता है। ठीक है, तो कितने रुपए मिल जाएंगे उसको? 100 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन फिर से उसको कितने जमा कराने पड़ेंगे? अब 50% जमा कराने पड़ेंगे। तो उसके पास टोटल धन तो ये हो गया, इसका 50% उसको जमा कराना पड़ेगा। तो इसका 50% वो फिर से जमा करा देगा। 50 जमा कराएगा तो 50% उसके पास बच जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमको प्रश्न में शुरुआत में बताया है कि खेलने के बाद आरंभिक धन का आधा धन ही वो पाता है। लास्ट में उसके पास कितना धन बचता है? जितना शुरुआत में उसके पास धन था उसका आधा धन ही बचता है। शुरुआत में कितना धन था उसके पास? x रुपये था। तो अब लास्ट में कितना रुपये बच रहा है उसके पास? x/2। आधा धन ही बच रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/2। तो यहाँ पर x गुणा 1/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? x/2 प्लस 100 गुणा 1/2 कितना आ जाएगा? 50। और आगे प्लस ये 100 है, प्लस 100। और ये 50/100 को हमने 1/2 लिख लिया, प्लस 100। और ये 50/100 जो दिख रहा है इसको भी 1/2 लिख लिया और बराबर x/2 है। बराबर क्या है? x/2। तो देखिए दोस्तों, इस 2 से तो इस 2 को हम काट देंगे। ठीक है, अब देखिए ये x/2 तो x/2 है। 100 और 50 कितने हो जाएंगे? 150। तो x/2 प्लस 150 और इसको गुणा करना है 1/2 से और प्लस 100। और बाहर तो 1/2 था वो काट दिया। बराबर में अब क्या बच रहा है हमारे पास? x बच रहा है। तो देखिए दोस्तों, x/2 को 1/2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? x/4 प्लस 150 को 1/2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 75 प्लस 100 और बराबर में क्या है? x है। तो देखिए दोस्तों, x/4 प्लस 100 और 75 कितने हो गए? 175 और बराबर में क्या है? x वाली टर्म एक तरफ ले लो, बिना x वाली एक तरफ। तो क्या हो जाएगा? x माइनस x/4 बराबर 175। तो x में से x/4 जाएंगे, कितना बच जाएगा? 3/4x बराबर 175। तो देखिए दोस्तों, x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 175/3। तो नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। ये कितनी बार कट रहा है दोस्तों? कट नहीं रहा दोस्तों, ठीक है, नहीं कट रहा तो क्या कर लेंगे? हम गुणा कर लेंगे। 175 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 700/3। x का मान कितना आ गया? 700/3 रुपये। ठीक है, तो उसके पास प्रारंभ में कितना धन था? कितना धन था उसके पास? 700/3 रुपये थे। ठीक है, यही हमसे पूछा है, उसके पास आरंभ में कितना धन था, हमने x माना और x का मान कितना आया दोस्तों? हमारे 700/3 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ए और बे की कुल आय 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बे ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, तो उनकी अलग अलग आय ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से करेंगे इसको। सबसे पहले ए और बे, ए प्लस बे, दोनों की जो आय है वो कितनी है दोस्तों? 1500 रुपये। ठीक है, ए ने कितना खर्च कर दिया? 90%। तो कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है? 10% की। बे ने कितना खर्च कर दिया? 80%। कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है? 20% की। और उनकी जो बचत का अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 3/4। यानी ए गुणा कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है? 10% की, बटे बे ये कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है? 20% की। और बचत का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 3/4 है। देखिए ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा ये। तो ए बटे बे बराबर क्या होगा? ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा तो 6/4। 6/4 को 2 से काटेंगे तो 3/2। यानी कहने का मतलब ये है, ए कितने रुपए की बचत कर रहा है? सॉरी, ए की इनकम कितनी है? 3 रुपये और बे की इनकम है वो कितने रुपए? 2 रुपये। देखिए प्रश्न में हमको दिया है ए और बे की जो कुल आय वो कितनी है? 1500 रुपये। और हमसे पूछा क्या है? उनकी अलग अलग आय ज्ञात करो। देखिए ए और बे टोटल जो मिलाकर है प्लस कितने रुपए कमा रहे हैं वो? 1500 रुपये। हमारे अनुसार कितने हैं ए और बे की आय? 3 + 2 कितने आ जाएगी? 5। अगर हम ए की निकालेंगे तो गुणा 3 से कर देंगे और बे की निकालेंगे तो गुणा 2 से कर देंगे। 5 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 300 बार। तो ए की आय तो कितनी आ जाएगी दोस्तों?
900 आ जाएगी। ब की कितनी आ जाएगी, 300 गुणा 2 हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 600 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको निकाल लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बे की कुल आय इतने रुपए है, ए ने इतने प्रतिशत और बे ने इतने प्रतिशत खर्च किया, तो उनकी बचत का अनुपात है। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया उस तरीके से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से प्रतिशत की जो एक्सरसाइज है, प्रतिशत की जो क्लास है, वो हमारी आज यहाँ पर पूरी होती है। एक्सरसाइज हमने खूब अच्छे तरीके से समझ ली, खूब हमने क्वेश्चन किए, आपके लिए भी हमने क्वेश्चन दिए। तो देखिए दोस्तों हमारे अनुसार जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन प्रतिशत में बन रहे हैं, हमने कोशिश की कि सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जाए, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितना हम आपको दे सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे देने की, जितना हमारे पास है हम आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे।